Welcome, my dear students. Welcome to another very important session on logarithm. In this session, we are going to introduce logarithms and then we'll be doing some good questions. First of all, what is logarithm? So, as we've already seen during surds and instances topic, if we are doing repetitive multiplication, for example, we are multiplying 2 4 times. So we can write this as 2 to the power 4. And this 4 is known as power. It is also known as index or exponent. We also discussed that there is another way to look at this power, and that is logarithms. That is logarithms. So for example, 2 to the power 4 is equal to 16. 2 multiplied 4 times is equal to 16. Now this 16 is argument or the value, the result that we are getting when you are multiplying 2 4 times. This 4 is power and this power is raised on the base value. और ये base value हमारा कितना है? 2 है. So in terms of the logarithm, we are describing this as log of the argument or log of 16 on the base 2 is equal to 4. This is equal to 4. Okay. We could have anyway written 2 to the power 4 is equal to 16, or we could have written 16 to the power 1 by 4 is equal to 2. बट इन दोनों में से एक केस में हम आर्ग्यूमेंट या फिर अपना जो फाइनल रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस और पावर के रिलेशन में. सेकेंड केस में वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर बेस इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड द पावर का रिलेशन. ठीक है. बट ये जो लॉगरिथम वाला केस है ये हमारा क्या करता है, यहां पे हम अपनी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड बेस. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली इनवर्स रिलेशन, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन या एक्सपोनेंट, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल में हम पावर रेज कर रहे हैं, ये जस्ट उसका इनवर्स है क्योंकि यहां पे हम पावर ही फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है. जनरलाइज कर दें इस बात को. सो लॉग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, लेट अस से आर्ग्यूमेंट इज ए ऑन द बेस b, that is equal to power p, and this also implies that base to the power p is equal to a. So वही सेम चीज लिखने के दो तरीके हैं. बट द रियल क्वेश्चन इज कि इसकी जरूरत क्या है. व्हाट वाज द नीड ऑफ लॉगरिथम व्हेन वी ऑलरेडी हैव दिस एक्सप्रेशन. सो द पॉइंट इज लॉगरिथम इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल नंबर्स एंड वेरी लार्ज नंबर्स. वहां पे ये हमारा काम बहुत आसान कर देता है. दैट इज वाई लॉगरिथम इज यूज्ड, बिकॉज लॉगरिथम हमारा मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है. कैसे कन्वर्ट करता है इस बात को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पे चलते हैं. लेट अस से वी आर राइटिंग एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारा फर्स्ट टर्म इज 2 to the power 1, second term is 2 to the power 2, third term is 2 cube, fourth is 2 to the power 4, fifth is 2 to the power 5, sixth is 2 to the power 6, seventh is 2 to the power 7, eighth is 2 to the power 8, ninth is 2 to the power 9 और 10th is 2 to the power 10. ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है. वैल्यूज क्या है? 2 to the power 1 is 2, then 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 and 1024. Now 2 to the power 1 is the first term. टर्म नंबर लिख देते हैं इनका. This is first term of the GP. This is second term. 2 to the power 2 is the second term. And so on. Total terms है 10. Now let us say we need to multiply 4 into 8. We need to multiply 4 into 8. So 4 into 8 comes out to be equal to 32. This is our multiplication. ठीक है. 4 into 8 comes out to be equal to 32. 4 is 2 to the power 2, 8 is 2 to the power 3, and we are multiplying these two. And we know powers add up हो जाएगा. Powers will get added up. तो इफेक्टिवली 32 क्या है? 2 to the power 5 है.
ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स एंड एक्चुअली फाइंडिंग आउट दिस कैलकुलेशन, देखो ये कैलकुलेशन यहां पे तो आसान है, बट जब बड़ी पावर्स में करेंगे तो फिर ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी. ठीक है. बट इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स, इफ वी जस्ट चेक कि 4 इज अवर सेकंड टर्म. ठीक है, 4 इज सेकंड टर्म, 8 इज थर्ड टर्म. ठीक है. सो अगर हम 2 और 3 को ऐड कर लें, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और बस लुकआउट कर लें कि व्हाट इज द फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म इज 32. सो रिजल्ट विल बी 32. सो मल्टीप्लीकेशन हमारा प्रॉब्लम था, हमें मल्टीप्लीकेशन करना था, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी डिड, वी इंस्टेड कन्वर्टेड इट इनटू एडिशन. एडिशन प्रॉब्लम. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से वी आर मल्टीप्लाइंग 8 into 64. ठीक है. रिजल्ट इज 512. बट इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट वी जस्ट चेक कि 8 का करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है. टर्म नंबर 3 है 8. 64 इज टर्म नंबर 6. सो 3 + 6 इज इक्वल टू 9. हमने एडिशन कर लिया. 9 टर्म क्या है? 512. सो दिस विल बी द रिजल्ट. सो वी कन्वर्टेड अ मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम इनटू एडिशन प्रॉब्लम. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? या और यही सेम फंडामेंटल है हमारा लॉगरिथम का, कि दीज वैल्यूज आर टर्म नंबर्स. हमने यहां पे लिखा है एग्जांपल में समझाने के लिए कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज ये टर्म नंबर्स क्या है? एक एपी है, एक एपी है. तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो गया. यही सेम काम लॉगरिथम करता है. ठीक है. अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट कर दिया एडिशन में, सिमिलरली we can convert division into subtraction. डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से 2 to the power 8 डिवाइडेड बाई 2 to the power 6. दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. Isn't it so? 2 to the power 8 क्या है? 8 टर्म है इस सीरीज का. 2 to the power 6 is the 6th term. So if we subtract 6 from 8, so 8 minus 6 comes out to be equal to 2, and second term is 2 square. So we converted division into subtraction. Similarly, power को we can convert in multiplication. इन्हीं बातों को फिर अल्टीमेटली प्रिंसिपल्स में भी देखेंगे, बट अभी समझ जाओगे तो और आसान हो जाएगा. पावर को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में. फॉर एग्जांपल 2 cube whole squared, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 2. अल्टीमेटली पावर मल्टीप्लाई तो हो रहा है. ठीक है. 2 cube to the power 2 है, और पावर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 2 cube है, और उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स. Isn't it so? ठीक है. तो पावर को क्योंकि 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हम इंस्टेड क्या करेंगे? 2 cube क्या है? थर्ड टर्म है. थर्ड टर्म है, और वी आर मल्टीप्लाइंग इट 2 टाइम्स, यानी कि पावर 2 है. तो 3 into 2, रिजल्ट विल बी इक्वल टू 6, यानी कि 6 टर्म विल बी अवर रिजल्ट, विच इज 2 to the power 6. अगर हमने मल्टीप्लाई किया होता 3 टाइम्स, 2 cube to the whole cube. सो इन दैट केस क्या होता? 2 क्यूब था, थर्ड टर्म था, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 3 into 3, यानी कि दैट विल बी रिजल्ट विल बी इक्वल टू 9 टर्म, विच इज 2 to the power 9. इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. ओके. एक दो एग्जांपल लेते हैं इस पे बेस्ड. लेट अस से वी हैव टू कैलकुलेट log of 243 on the base 3 and we need to find out कि what will be the result. इसका रिजल्ट क्या आएगा? So we know that a result will be a power, because log का रिजल्ट क्या आता है? एक पावर आता है, and 3 raised to the power p will be equal to 243. यही तो इंटरप्रिटेशन हुआ इसका. 3 raised to power p is equal to 243. So what will be the value of p? 3 to the power 1 is 3, 3 to the power 2 is 9, 3 cube is 27, 3 to the power 4 is 81, and 3 to the power 5 is 243. So this result comes out when p is equal to 5, and hence result will be equal to 5 only. Answer for this case will be equal to 5. Clear? Okay. Let us say the question is log on the base 4, और value है हमारा that is 1/64. So what will be the result? Now base is 4, 4 raised to the power p in this case will be equal to 1/64. But we know 4 is greater than 1, तो उसका कोई भी power raise करोगे, as long as power is positive, the result will be greater than 1. Isn't it so? Result will be greater than 1. और अगर power 0 भी कर लेंगे, 4 to the power 0, still it will be equal to 1. But अगर negative power होगा हमारा, negative powers के लिए
4 raised to power p and if p is less than 0 then 4 raised to power p will be less than 1 और ये वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 1 आ रहा है, सो p मस्ट बी नेगेटिव, पहली चीज तो ये क्लियर होती है, ठीक है. एंड देन वी ऑल्सो नो 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, सो दिस इज 1 by 64 यानी कि 4 to the power minus 3 है, so this is equal to 1 by 64 is equal to 4 to the power minus 3. So compare the powers because base same है, so p will be equal to minus 3. In this case p will be equal to minus 3. Clear? Okay. Now the most popular base that we use for calculation of logarithms, since we are using decimal system, so the most popular base is base 10. Base 10. And if we have to find out log of 10 on the base 10, so argument भी 10 है, base भी 10 है, what will be the value? Again let us say power is p, so 10 raised to what power is equal to 10? Definitely 10 to the power 1 is equal to 10. 10 to the power 1 is equal to 10. Now if we find out log of 1 on the base 10, so क्या वैल्यू आएगा? 10 raised to what power is equal to 1? So 10 raised to 0 power 0 is equal to 1. So log of 1 on the base 10 will be equal to 0. Log of 100 on the base 10 क्या वैल्यू आएगा? 10 raised to what power is equal to 100? So 10 square is equal to 100. कैलकुलेशन का अप्रोच समझ पा रहे हो, ठीक है, कि तुम बार बार ऐसे ही देखोगे. सो लॉग ऑफ 1 by 1000 on the base 10. So 10 raised to what power will be equal to 1 by 1000? So 1000 is 10 cube, 1 by 1000 will be 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3. Is that much clear? Okay. Now in general, as far as domain is concerned, देखो log अगर हम ले रहे हैं, there is argument, there is a base. So in that case, log is defined only and only when the argument, the value जिसका कि हम log ले रहे हैं, that is greater than 0. That should be positive. Negative के लिए defined ही नहीं होगा, ठीक है. That should be positive. Also, the base should also be positive. Base भी negative नहीं हो सकता. And base should not be equal to 1. Because ये समझ के देखो कि log of some number, let us say log of 5 on the base 1 will be undefined. Because 1 की कुछ भी पावर करोगे 5 तो नहीं आने वाला ना. 1 की किसी पावर के लिए रिजल्ट विल बी 1 ओनली. सो दैट इज वाई बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस शुड बी पॉजिटिव एंड द आर्ग्यूमेंट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर? ओके. अब एक दो वैल्यूज का हम लॉग निकालने की कोशिश करते हैं. देखो अगर हम लॉग निकाल रहे हैं, लेट अस से वी आर मल्टीप्लाइंग 2 and 5, बिकॉज अगर बेस हमारा 10 है, 2 into 5 is equal to 10. एंड इन केस ऑफ लॉग वी कन्वर्ट मल्टीप्लीकेशन इनटू एडिशन. मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 10. मल्टीप्लीकेशन था, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको एडिशन में, ठीक है. और बेस 10 ही रख लेते हैं अपना. हालांकि बेस कोई भी होगा रिजल्ट ट्रू रहेगा, बट बेस 10 रख लेते हैं क्योंकि बेस 10 अगर हमने रख लिया, तो लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 10 plus log of 5 on the base 10, that is equal to 1. This is equal to 1. तो यहां से we get the result that log of 5 on the base 10 will be equal to 1 minus log of 2 on the base 10. Is this clear? ठीक है. और in general log of 2 on the base 10 is equal to 0.301. Similarly log of 3 on the base 10 is equal to 0.4771. and log of 5 on the base 10 क्या होगा? That is 1 minus log of 2. So this result will be equal to 1 minus 0.301. So 0.699. These will be some common log values, log of 2, log of 3 and log of 5. Okay, clear है? अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं कुछ लॉग पे बेसिक. So first question, some easy questions to start with. So first one is log of 1 followed by 1, 2, 3, 4, 5. 1 followed by 5 zeros. Log of 1 lakh on the base 10. So 10 to raise to what power is equal to this value? 5 zeros है, so 10 raised to 5 power 5 will be equal to 1 lakh. Isn't it so? Similarly, log of 1331 on the base 11. 11 raised to what power is equal to 1331?
11 क्यूब इज 1331, तो आंसर विल बी 3. 7 रेज टू व्हाट पावर लॉग ऑफ 2401 ऑन द बेस 7 कैलकुलेट करना है. 7 रेज टू व्हाट पावर इज इक्वल टू 2401, तो 7 स्क्वायर इज 49. 7 to the power 4 is 2401. So 7 raised to power 4 is 2401. Okay, clear? ठीक है. Next, log of 3 root 3 on the base 3. तो 3 raised to what power is equal to 3 root 3. Now 3 root 3, 3 to the power 1 है और root 3 यानी 3 to the power half हो गया. 3 to the power 1 into 3 to the power half, powers add up हो जाएगा 1 plus 1 by 2, that will be 3 by 2. 3 raised to power 3 by 2 is equal to 3 root 3. Log of 125 root 5 on the base root 5. So root 5 raised to what power is 125 root 5? So let us say power is equal to p. So root 5 to the power p, this is equal to 125 root 5. And root 5 is 5 to the power 1 by 2. So this becomes 5 to the power 1 by 2 to the whole power p. And 125 is 5 cube. And root 5 is 5 to the power 1 by 2. So this becomes 5 to the power 3 plus 1 by 2, which is 5 to the power 7 by 2. So यहाँ से रिजल्ट हमारा आ गया 5 to the power p by 2 is equal to 5 to the power 7 by 2. बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होगा, so p will be equal to 7. रिजल्ट will be equal to 7. ओके भाई, रूट 5 to the power 2 होगा 5 और 5 क्यूब है 125, यानी कि रूट 5 to the power 2 to the power 3 यानी कि 2 into 3, रूट 5 to the power 6 is 125 और फिर पावर एक एडिशनल है तो 6 plus 1 रिजल्ट विल बी इक्वल टू 7. डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली अगर नहीं कर पा रहे हो तब तक ऐसे समझ के कर लो. क्लियर? नेक्स्ट है लॉग ऑफ 81 ऑन द बेस 1 by 3. लॉग ऑफ 81 ऑन द बेस 1 by 3. अब 1 by 3 की पावर में तो एग्जैक्टली कन्वर्ट करना नहीं समझोगे, बट 3 to the power 4 is equal to 81 ये तो पता है. और 3 to the power -1 is 1 by 3 या 1 by 3 to the power -1 is 3. ठीक है, और 3 to the power 4 क्या है 81, तो वी कैन से दैट 1 by 3 to the power -1 है 3 और 3 to the power 4 is 81. तो 1 by 3 to the power -4 will be 81. So that implies that result should be -4. 1 by 3 to the power -4 is equal to 81. Clear? Next question. Log of 256 on the base 1 by 4. Now again 1 by 4 to the power -1 is 4. And 4 to the power 2 is 16. 4 to the power 4 is 256. और 4 हमारा है 1 by 4 की पावर -1, तो 1 by 4 to the power -1 to the power 4, this will be 256. So -1 into 4 is -4. So result will be 1 by 4 to the power -4 is 256. Log of 343 on the base 49. अब 49 की कोई डायरेक्ट पावर करोगे, स्क्वायर करोगे 2401 हो जाएगा. ठीक है, क्यूब करोगे तो फिर एक बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा. यहाँ पे वैल्यू हमें क्या चाहिए, 49 रेज टू व्हाट पावर इज 343. लेट अस अज्यूम दैट द पावर इज p. तो 49 to the power p is equal to 343. Now 49 is 7 square. So 7 square to the power p is 7 to the power 2p. और 343 क्या है, 7 क्यूब है. बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होगा. 2p will be equal to 3 and hence p will be equal to 3 by 2. So result will be 3 by 2. Clear? p will be equal to 3 by 2. Okay. Next, 3 to the power log of 81 on the base 3. Now इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है. देखो प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, बट पहले प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट तो समझ ले, फिर प्रॉपर्टीज क्या है वो तो बस वही सेम चीज को एक फैक्ट को लिखने का तरीका है बस, और क्या. तो 3 to power log of 81 ऑन द बेस 3 का वैल्यू क्या होगा. ओके, तो log of 81 ऑन द बेस 3 क्या होगा, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, व्हाट विल बी दिस वैल्यू. तो यहां पे हमें पता करना है 3 to the power what is equal to 81. तो 3 to the power 4 is equal to 81. So that implies that this can be represented as equal to 4. So यहाँ से रिजल्ट हमारा आ जाएगा कि this will be equal to 3 to the power 4 and hence equal to 81. So the whole result will be equal to 81. कोई दिक्कत, इजी है तो समझ में आता है. क्लियर? प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट वाले केस में, बिकॉज नेक्स्ट केस में वी हैव 5 to the power log of 24 on the base 5. ठीक है, 5 to the power log of 24 on the base 5. Now 5 raised to what power, अगर हम log of 24 on the base 5 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, so 5 raised to what power is equal to 24.
25 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम कह देते 2, बट 24 के लिए कोई डायरेक्टली पावर तो मिलेगा नहीं, इंटीजर में तो वैल्यू मिलेगा नहीं, तो लेट अस से पावर इज इक्वल टू p. So 5 raised to power p is equal to 24, and if that is so, 5 raised to power p is equal to 24, है कि नहीं? और p क्या है? p is equal to log of 24 on the base 5. और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? 5 to the power log of 24 on the base 5, और log of 24 on the base 5 को क्या हम p से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये p के बराबर ही तो है. सो बस रिप्लेस कर दो, और जैसे ही रिप्लेस करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 5 to the power p, and we know 5 to the power p is equal to 24, so this will be equal to 24. क्या बत्ती जली, क्या लाइट चमकी, समझ में आया? ठीक है. सो log of 24 on the base 5 को हमने एज्यूम किया p, and if that is so, तो डेफिनेटली 5 to the power p will be equal to 24. ठीक है. और फिर हमने log of 24 on the base 5 को रिप्लेस कर दिया p से, तो 5 to the power p ही तो निकालना है क्वेश्चन में हमें, तो आंसर विल बी 24 ओनली. Answer will be 24 only. Similarly, in this case, also we could have done the same thing, that log of 81 on the base 3, let us say that is equal to p, and if that is equal to p, then we know 3 to the power p is equal to 81. और फिर क्वेश्चन में 3 to the power p ही तो निकालना है, तो 81 रिजल्ट ही तो आ जाएगा, और क्या आएगा इसके अलावा? क्लियर? ओके. और अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से हमने कह दिया 7 to the power 2 times log of 49 on the base 7. So what will be this value? What will be this value? Pause the video, try to solve it yourself कि what will be this value, इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है. देखो, एक तो हो गया प्रिंसिपल, तुम्हें पता है उससे तो कर लोगे, बट क्या समझ से कर पा रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर पा रहे हो? बिकॉज अपनी अंडरस्टैंडिंग से जब करना सीख जाओगे तो उसके बाद में तुम्हें प्रिंसिपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो इनबिल्ट है, वो तो फैक्ट है. एक फैक्ट को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है, बट वो फैक्ट तो वैसे भी है, तुम्हें वो तरीका याद नहीं भी हो तो भी क्या है, तब भी समझ में आएगा. देखो, हम यहां पे क्या करते हैं, log of 49 on the base 7, let us assume that this is equal to p. log of 49 on the base 7, let us say that is equal to p, and if that is equal to p, then we know 7 to the power p is equal to 49. ठीक है. रिप्लेस कर दो इसको p से, so this will be equal to 7 to the power 2p, और 7 to the power p 49 है, तो we can write 7 to the power 2p as 7 to the power p to the whole square, यानी कि 49 whole square. So this will be equal to 2401. Answer will be 2401. Clear है? Okay. Next question. So if log of a on the base root 27 is equal to 8 by 3, then we have to find the value of a. What will be value of a? If log of a on the base root 27 is equal to 8 by 3, then we have to find value of a. A का वैल्यू क्या होगा? So we can write that root 27 to the power 8 by 3 is equal to a. And 27 is 3 cube. So this is 3 to the power 3 और का स्क्वायर रूट, यानी 3 to the power 3 by 2 to the power 8 by 3. This is equal to a. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 to the power 4 वैल्यू आ जाएगा, which is equal to 81. And hence answer in this case will be equal to 81 only. 81 will be the answer. Is that clear? ठीक है. क्या ये बात समझ में आती है? Next question. Log of square root of 4 inside that square root of 4 inside that square root of 4 on the base 4 का रिजल्ट वैल्यू क्या होगा? So we need to find out 4 to power what is equal to this value. Let us say this is equal to 4 to the power p. और इसका वैल्यू निकालना तो हम सर्ट डिजाइन में सीख चुके हैं. सो क्या रिजल्ट आएगा इसका? 3 रूट्स आर देयर, 3 रेडिकल्स आर देयर, तो 4 टू द पावर डिनोमिनेटर में आएगा 2 क्यूब बिकॉज स्क्वायर रूट है, और न्यूमरेटर में आएगा 2 टू द पावर 0 यानी 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 क्यूब. दिस विल बी इक्वल टू 4 टू द पावर 7 by 8. So 4 to the power p is equal to 4 to the power 7 by 8, and hence क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, तो p will be equal to 7 by 8 only. रिजल्ट आ जाएगा 7 by 8. रिजल्ट will be equal to 7 by 8. क्या ये बात समझ में आ रही है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इसको? क्लियर है?
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड b so that the graph of y is equal to log of x on the base b passes through 16,2. We have to find the value of b such that graph of y is equal to log of x on the base b that passes through 16,2, which implies that graph of this expression, this equation satisfies this point. और ये पॉइंट कभी भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सो दिस द फर्स्ट वैल्यू इज द x कोऑर्डिनेट, द सेकंड वैल्यू इज द y कोऑर्डिनेट. फर्स्ट वैल्यू इज x कोऑर्डिनेट, सेकंड वैल्यू इज y कोऑर्डिनेट. यानी कि x इज इक्वल टू 16 पे वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2. So put these two values in the given equation. So y is equal to 2 at x is equal to 16. So 2 is equal to log of 16 on the base b. 2 is equal to log of 16 on the base b. So b to the power 2 is equal to 16. b square is equal to 16. So b can be equal to plus 4 or can be equal to minus 4. दोनों पॉसिबल है, बट द पॉइंट इज क्योंकि ये लॉग है और लॉग में b शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, b शुड बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज b हमारा क्या है, बेस है, तो b शुड बी ग्रेटर देन 0. तो डेफिनेटली -4 वैल्यू इज इनकरेक्ट, +4 आंसर होगा, दैट b विल बी इक्वल टू +4, बेस विल बी इक्वल टू +4. Isn't it so? Clear? So answer will be +4. Okay. इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी हमने बेसिक डिस्कस किया लॉगरिथम का वो तुम्हें क्लियर हुआ होगा और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा. इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. और अगर सेशन पसंद आया है, चीजें समझ में आई हैं, तो एक बार अकॉर्डिंगली फीडबैक देना, ठीक है. और फिर भी कहीं पे भी कोई भी बेसिक से बेसिक डाउट हो तो एक बार पूछना जरूर, ठीक है. नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम मोर गुड क्वेश्चंस, और साथ में हम log of 2, log of 3 और log of 5 की वैल्यूज को खुद फाइंड आउट करेंगे, खुद निकालेंगे अपने एंड से भी ये कैसे हम निकाल सकते हैं इजीली, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं. तो दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.